बलिया से बागपत तक, लखीमपुर से ललितपुर तक, कोरोना काल में पहली बार यूपी के 150 गांवों की सबसे भरोसेमंद पड़ता। कोरोना कैसे बना जी का जंजाल। एबीपी गंगा पर देखिए गांव का हाल। गांव गांव गंगा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एबीपी गंगा कर रहे हैं गांव गांव की पड़ताल की आखिर कोरोना के हालात क्या है, उनसे निपटने को लेकर प्रशासन और सरकार में जागरूकता कितनी है। तो सीधे अब हम रुख करते हैं पूर्वांचल के बाकी जिलों के गांव की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब जरा पश्चिमी यूपी के गांव के हालात भी देख लेते हैं। लवी का रुख करते हैं। लवी, हमारी टीम पश्चिमी यूपी के हर एक जिले में गांव में पहुंची है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शुरुआत गाजियाबाद से की और इसके बाद हमारी पड़ताल आगे बढ़ती गई, जहां हमने जो देखा वो बिना लाग लपेट के हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अवधेश, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें, ग्रामीण स्तर पर अगर कोई भी महामारी होती है, कोई भी समस्या होती है, तो पंचायतों का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो हमारी पंचायतें किस तरह से इस महामारी के दौर से निपट रही हैं और पश्चिमी यूपी का क्या हाल है, आइए दिखाते हैं अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट में। कोरोना का वायरस पूरी मानव जाति के लिए संकट बन गया। शहरों से शुरू हुआ तांडव अब गांव में भी दस्तक देने लगा है। लेकिन गांव में कोरोना से लड़ने के लिए क्या इंतजाम है, ये जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम पश्चिमी यूपी के सभी जिलों के हर एक गांव में पहुंची। सबसे पहले आपको गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक के डिंडार गांव की तस्वीर दिखाते हैं। इस गांव की आबादी करीब 3700 के आसपास है, जहां ग्राम प्रधान नवनीत कुमार खुद अपने गांव के हालात के बारे में बता रहे हैं। गांव की आबादी लगभग ढिंडार की 3700 के आसपास है और गांव ढिंडार में अभी तक कोई प्रमाणित कोविड केस नहीं है। 1-2 केस को लेकर के हमारे पास सूचना आई थी, तो ब्लॉक से उनको कोविड किट प्रोवाइड कराई गई थी और उनकी सुरक्षा के लिए उनको सुझाव दिए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्तमान मरीजों की, तो गांव में कोई भी वर्तमान मरीज कोविड का नहीं है। डिंडार गांव का जायजा लेने के बाद हम मुरादनगर ब्लॉक के अबूपुर गांव पहुंचे। इस गांव की कुल आबादी करीब 8500 है, जहां हमने गांव की नवनिर्वाचित प्रधान श्वेता कुमारी से बात की, जिन्होंने कई हैरान करने वाले खुलासे किए। मेरे गांव की आबादी लगभग 8500 के आसपास है और कोरोना के, जैसे आप कह रहे हैं, कोरोना के एक्टिव केस बता पाना बहुत असंभव है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। मॉनिटरिंग ठीक हो रही है, लेकिन टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि एक्टिव केस कितने हैं हमारे गांव में, और उनसे डेथ की पुष्टि भी इसीलिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब टेस्टिंग ही नहीं है तो हम ये कैसे पुष्टि करेंगे कि ये जो मौतें हुई हैं ये कोरोना के कारण हुई हैं। इसके बाद हमारी टीम भोजपुरी ब्लॉक के सीकरी कला गांव पहुंची। इस गांव की आबादी करीब 15000 है। कोरोना से कोई मौत हुई यहाँ पर? 2 मौतें हुई हैं। कि कितने मरीज हैं इस टाइम यहाँ पर? फिलहाल वर्तमान मरीज तो है ना, क्योंकि हम पूरा ध्यान बरत रहे हैं। तो क्या कोई कोरोना का कोई लक्षण किसी ना पाए, सब मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 गज की दूरी अपना रहे हैं और उसका पूरा ये प्रयास करा जा रहा है। आपकी ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं गाँव का? हमारी ओर से प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में मैं प्रधान बना हूँ। सुबह हमने कोरोना संबंधी किट बांटी है, जिसमें लक्षण है आने वाले की संभावना भी लग रही है नहीं है बल्कि, तो मैंने काफ़ी लोग किट भी बांटी सुबह। और आज हमने साफ सफाई, यहाँ जो गंदगी फैल रही, जैसे क्या लक्षण फैलने गंदगी से बीमार लोग होते हैं, निमोनिया फैलता, उसका काम सुचारू रूप से चल रहा है। गाजियाबाद के गांव का हाल जानने के बाद हमारी टीम ग्रेटर नोएडा के इस्लामाबाद कलदा गांव पहुंची। यहां के प्रधान रविंद्र नगर ने चौंकाने वाले खुलासे किए। कोई स्वास्थ्य टीम नहीं आई है, ना किसी का टेस्ट हुआ है। यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो यही चाहूँगा, या तो गांव में टेस्टिंग लगा के अलग से वो कराएं और वैक्सीनेशन का जरूर गांव में जैसे भी है वैक्सीनेशन कराएं। इसके बाद हमने ग्रेटर नोएडा के बादलपुर गांव का जायजा लिया,
जिसकी आबादी 10,000 से भी ज्यादा है। कि मेरे गांव में 2 लोगों की मौत हो चुकी है कि जो वो कोरोना से संपर्क में आए थे। अच्छा, और किसी का कुछ नहीं है। जो गांव में थोड़ी शांति सी बनी हुई है, पर लोग भयभीत हुए हैं इस चीज़ से कि हमारे गांव में कोरोना आ चुका है। मतलब कोई ऐसी वो नहीं आई जानकारी जिसकी कि गांव में कोई चेकअप, कोई किसी के लिए देखना, कोई डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आ रहा अभी। हाँ, कोई सुविधा हो, सुविधाकार को हमारे यहाँ सैनिटाइजर ये करवाओ कि सुविधा हमारे लिए भेजो। ग्रेटर नोएडा का हाल जानने के बाद हमारी टीम बुलंदशहर के गांव नेथला हसनपुर पहुंची। इस गांव की आबादी 4,500 से 5,000 के बीच है। हमारे गांव में कोरोना के पेशेंट अभी करीब 2 से 3 हैं, लेकिन हमारे गांव में कोरोना से अभी तक होने वाली मृत्यु की संख्या 5 से 6 है। और वैसे और अधिक मतलब बीमारियों के कारण हमारे गांव में अभी तक 18 से 20 मृत्यु हो चुकी है। ये बताइए, गांव में किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है कोरोना की? हमारे गांव में अभी तक जो अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, और हमारे गांव की जो आशा हैं वो भी अपना कार्य कर रही हैं। और यदि हमारे गांव में से किसी को भी यदि कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए हमारी जो निगरानी समिति है वो भी अपना कार्य कर रही है। इसके बाद हम बुलंदशहर के चावली गांव पहुंचे, जिसकी कुल आबादी करीब 2,500 है। ये बताइए, आपके गांव की कितनी आबादी है? लगभग 2500 करीब आबादी है। आपके गांव में कितने कोरोना के मरीज पाए गए या कोई डेथ हुई है कोरोना से? आज तक कोई वैसे कोरोना का मरीज नहीं निकला है, नहीं डेथ हुई है इस हिसाब में। और गांव में जो अपना सैनिटाइजर करा रहे हैं, सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और 2 गज की दूरी बनाते हैं। बुलंदशहर का हाल जानने के बाद हम आगरा पहुंचे। यहां हमने ग्राम पंचायत खेड़ी का जायजा लिया, जिसकी आबादी करीब 4,000 है। प्रधान जी, आपके गांव की आबादी कितनी है? 4,000। गांव में कोरोना के मरीज कितने हैं? ऐसी कोई शिकायत नहीं है। गांव में कोरोना से कोई मौत हुई है? कोई मौत नहीं कोरोना से। लेकिन आगरा के बमरोली कटरा के कुंडोल गांव में हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। मौतों का सिलसिला जारी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले 15 दिन के अंदर लगभग 50 मौतें हो चुकी हैं और शासन और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है, न कोई कोविड-19 की जांच अभी तक कोई जांच करने के लिए आया है। ये किस विकास खंड में आपका गांव पड़ता है? बरौली अहीर विकास खंड में मेरा गांव पड़ता है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद हमारी टीम ने पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले का रुख किया और कांकरकुई गांव के प्रधान से मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ली। कितनी आबादी होगी आपकी? 8,000। और कोरोना पेशेंट कितने हैं? 6 जी पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट आई है। और मौत कितनों की हुई? मौत कोई नहीं हुई। तो आप कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग कितना कैसे कर रहे हैं? एक तो हम जो है सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं जी। एक जो है जो सफाई कर्मचारी है उनसे पूरे गांव की सफाई चूना डलवा रहे, लोगों को घर घर जाकर समझा रहे, भाई घर में रहो, बाहर मत निकलो। गांव की ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि कई जगह हालात काबू में हैं, तो कई जगह हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पश्चिमी यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों का हाल। वहां की जो तस्वीर थी वो कई जगह पर हालात सामान्य नजर आए, लेकिन कई जगह स्थितियां नियंत्रण से बाहर नजर आई। पश्चिमी यूपी के जिलों में कोरोना संकट की पड़ताल। तो गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद पहुंची एबीपी गंगा की टीम। तो गाजियाबाद के डिंडार गांव में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, वहां पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुरादनगर ब्लॉक के अबूपुर गांव में नहीं हो रही कोरोना टेस्टिंग, वहां लोग दहशत में हैं। तो भोजपुरी ब्लॉक के सीकरी कला गांव में भी हालात अच्छे नहीं। ग्रेटर नोएडा के इस्लामाबाद कलदा गांव में 2 लोगों की मौत हुई है। तो हमारे साथ मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी भी हैं।
और बलराम पांडे हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू अवधेश। बिल्कुल अभी जाएंगे बलराम के पास, लेंगे सबसे पहले राजेंद्र अग्रवाल जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा ने 75 जिलों के 150 गांव की पड़ताल की है कि ग्रामीण इलाकों में क्या स्थितियां हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बेहतर स्थिति बने, इसको लेकर आपने क्या देखा है और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने चिंता भी जताई थी और सीएम को चिट्ठी भी लिखी थी कोरोना को लेकर। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने गांवों के अंदर भी ट्रेसिंग करने का एक आदेश दिया है जी। और यूएनओ ने भी उनके इस प्रयास की बड़ी प्रशंसा की है कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस आदेश को दिया है, गांव-गांव में जाकर के वो जो एक माननीय प्रधानमंत्री ने दिया कि भी टेस्टिंग करें, ट्रेसिंग करें और ट्रीटमेंट करें, 3 T's, तो उसके परिणाम आ रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोरोना गांवों के अंदर भी फैला है, परंतु मृत्यु दर कम रहे, नियंत्रण में रहे और लोगों को इलाज मिल जाए, इसकी कोशिश हो रही है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर संक्रमण की दर अभी तो गिरना शुरू नहीं हुई, अभी आज लगता है कि कुछ गिरना शुरू हुई है, परंतु पूरी कोशिशें सरकार के द्वारा हुई हैं और उसके बेहतर परिणाम भी आए हैं। बिल्कुल राजन जी, शहरी क्षेत्रों में उसका असर दिख भी रहा है। एबीपी गंगा ने वो भी रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा आपने भी सुना होगा। बहुत सारी जगहों पर तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जहां पर अभी तक जो वहां पर पड़ताल होती है, जो मॉनिटरिंग की जाती है, वो तक नहीं शुरू हो पाई है। तो उन ग्रामीण इलाकों के लिए क्या आप लोग करेंगे, क्या पहल करेंगे? मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मान लीजिए, तो वहाँ के जो प्रधान हैं या जो वहाँ के जो अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं, उनको जिला प्रशासन के ध्यान में लाना चाहिए। हो सकता है 1-2 गाँव या 10-5 गाँव से छूट जाए, लेकिन सरकार का आदेश भी है, सरकार ने व्यवस्थाएं भी की हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक गांव के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो हम बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी कोरोना को नियंत्रित करने में सफल होंगे। और जैसा आपने कहा, कुछ स्थानों पर स्थिति बेहतर है, कुछ पर उतनी बेहतर नहीं है। कोशिश करने पर ही बेहतर स्थिति को बनाया जा सकता है। धन्यवाद राजेंद्र जी, हमारे साथ आप जुड़े। उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों का संज्ञान लेंगे और स्थितियां और तेजी से ग्रामीण इलाकों में सुधरेंगी। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों का बलराम हमने जिक्र किया, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, आगरा की बात करें, सहारनपुर की बात करें, किस तरीके से स्थितियां बन रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ज्यादा टेस्टिंग और ट्रीटमेंट हो रहे हैं या अभी वहां पर अभाव बना हुआ है? देखिए अवधेश, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों की, तो वहां पर हालात अभी बहुत ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि गांव में ना स्वास्थ्य टीम पहुंच रही है और ना ही वहां पर टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो झोला छाप डॉक्टरों से अपना उपचार करा रहे हैं। जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गांव में जो स्वास्थ्य महकमा है वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एबीपी गंगा की टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में जा करके पड़ताल की है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, बागपत हो, सहारनपुर हो, बुलंदशहर हो, मथुरा हो, आगरा हो, वहाँ के गाँवों में अधिकांश ये देखा गया है कि वहाँ पर अभी तक सैंपलिंग तक शुरू नहीं हुई। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर सैंपलिंग ना हो पाए तो ये बड़ी चुनौती। बलराम हमारे साथ आप बने रहेगा। पश्चिम यूपी के जो अन्य जिले हैं उनकी भी अपडेट आपसे लेंगे और जानेंगे कि क्या स्थितियां वहां पर हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो बुंदेलखंड की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है, वो लड़ पा रहे हैं या कोरोना बेहाल कर रहा है। फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। 75 जिले, 150 गांव की पूरी पड़ताल एबीपी गंगा पर जारी है। बलिया से बागपत तक, लखीमपुर से ललितपुर तक, कोरोना काल में पहली बार यूपी के 150 गांवों की सबसे भरोसेमंद पड़ता। कोरोना कैसे बना जी का जंजाल? एबीपी गंगा पर देखिए गांव का हाल। गांव गांव गंगा।